हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 से 20 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 450 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें 110 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल का रसुआ जिला और रसुआ जिला के भीतर एक नदी बहती है जिसका नाम है भोटे कोसी। बुधवार का दिन था। भोटे कोसी नदी में शांति थी और नदी के आसपास रह रहे लोग अपने दिनचर्या के काम में व्यस्त थे। कोई घर का काम निपटा रहा था तो कोई अपने घरों में आराम कर रहा था, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन शांति से बह रही भोटे कोसी नदी अचानक से अपना रुख बदलती है। तिब्बत सीमा की ओर से अचानक आए बाढ़ के कारण भोटे कोसी नदी का जलस्तर डरावना रूप धारण कर लेता है। जहां पर शांति से लोग अपने दिनचर्या के काम में व्यस्त थे, शांति थी, पहाड़ों में सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे, वहां अब लोगों की चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चंद सेकंड में भोटे कोसी नदी के आसपास रहने वाले लोगों के दिमाग में एक ही चिंता दौड़ती है कि इस जल प्रलय से अपनी जान कैसे बचाई जाए। टिमुरे बाजार और रसुआ सीमा नाके में भोटे कोसी नदी तबाही मचा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी पर बना ये लोहे का ब्रिज चंद सेकंड के भीतर किस तरह नेस्तो नाबूद होकर पानी के साथ बह जाता है। कंक्रीट का बना ये पुल बीचों बीच से पानी के दबाव के कारण टूट जाता है। नदी के भीतर खड़ी ये जेसीबी मशीनें और वहां पर मौजूद वर्कर जो नदी के तट पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ता है। स्थानीय लोग जो ऊपर से नदी के जलस्तर को देख रहे थे वो नीचे मौजूद लोगों को अलर्ट करते हैं। लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन नदी का जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि वो भागने में असफल होते हैं। पहाड़ी के बीचों बीच आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता ये पानी टिमुरे बाजार और रसुआ नाका में जो घर स्थित थे उनको नेस्तो नाबूद कर रहा था। लोग अब अपने जीवन को बचाने का संघर्ष कर रहे थे। लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब अपनी जान कैसे बचाई जाए। खैर, ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। नेपाल में आए इस बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। महाराजगंज में भी प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। नेपाल में आए बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में खतरे की घंटी बज चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 6 जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया है। वहां प्रशासन को अलर्ट किया गया है। कोसी और गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने पर बिहार के 6 से 8 जिलों में भारी तबाही मच सकती है। नेपाल में आई इस तबाही के बाद भारत के 2 राज्यों में बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और नदियों पर लगातार निगरानी की जा रही है।